ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। श्री साई सचित्र अध्याय 21। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। बुद्धि के देवता श्री गणेश जी को मेरा नमस्कार। विद्या की देवी माँ सरस्वती देवी को मेरा नमस्कार। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज जी को मेरा नमस्कार। कुल देवता को मेरा नमस्कार। श्री सीता माई तथा श्री प्रभु रामचंद्र जी को मेरा नमस्कार तथा ग्रंथ रचना के प्रणेता श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज जी को मेरा नमस्कार। मुंबई के बांद्रा उपनगर में एक मुस्लिम पीर मौलाना नामक संत बहुत दिनों से रहते थे। वे मुसलमान तो जरूर थे, लेकिन उनके पास हिंदू, पारसी व अन्य धर्म के लोग जाते थे तथा उनके दर्शन लेते थे। उनके ही दरबार में उनका एक जनूस नाम का भक्त था। वह पुजारी भी था। उनको मिलने के लिए कई साईं भक्त तथा श्री साईं सच्चित्र ग्रंथ के लेकर श्री हेमाड़ पंत आतुर थे। लेकिन जब वह उनको मिलने के लिए सोचते थे तो उन्हें कुछ न कुछ परेशानियां अवश्य ही आ जाती थी, जिसके कारण उनकी भेंट ही नहीं हो सकती थी। अब श्री संत साईं बाबा की ही कृपा से उनको श्री जुनूस से मिलने का योग आया था। उस समय हेमाड पंत भी शिरडी में ही उपस्थित थे। संतों से मिलना होना तो सौभाग्य की बात होती है, लेकिन बहुत लोगों के नसीब में ये सब नहीं होता। लेकिन अगर अपना भाग्य अच्छा होगा तो इस प्रकार का योग हमारे जीवन में आता है। उस जमाने में महसूल विभाग में श्री बी हर ठाकुर नामक व्यक्ति लिपिक पद काम करते थे। वह बड़गांव गए थे। बड़गांव ये गांव कर्नाटका के बैल गांव के पास है। वहां पर जब उनको एक कंडगी संत के साथ भेंट हो गई तो उन्होंने तुरंत उनको अभिवादन किया। विचार सागर ये पुस्तक श्री निश्चल दास नामक लेख ने लिखा था कि उस पुस्तक में जो कुछ लिखा था उसका अर्थ वह अपने श्रोताओं को बताने में व्यस्त थे। जब भी ठाकुर ने जाने के लिए उनसे अनुमति मांगी तो कन्नडी संत ने उनसे कह रहे थे कि तुम अगर इस पुस्तक का यदि सखोल अभ्यास करोगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, और जब भी भविष्य में तुम जब कुछ कार्य हेतु यदि बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारी मुलाकात जब एक महान संत के साथ होगी तब आपका मन स्थिर होगा और आपके मन को शांति मिलेगी और बहुत खुशियां भी मिलेंगी। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने के बाद उनका स्थानांतरण जुन्नर में हो गया। उन्हें अपना पदभार संभालने के लिए जुन्नर जाना पड़ा और जुन्नर का मार्ग तो घाटों से भरा था। जुन्नर का मार्ग तो घाटों से भरा था, इसलिए उस मार्ग पर चढ़ाव बहुत अधिक था, जिससे उस मार्ग पर आने जाने के लिए भैंसा का उपयोग करना पड़ता था। इससे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उनके ऊपर संतों की कृपा तो थी, जिससे उनका स्थानांतरण कुछ भी दिनों में फिर कल्याण हो गया, और जहां श्री नाना साहब चोनकर रहते थे। श्री चंदोरकर श्री साईं बाबा के नसीम भक्त थे, इसलिए उनके मुख से उन्होंने साईं बाबा का गुणगान सुना था। उस समय श्री नाना साहब चंदोरकर को भी श्री साईनाथ महाराज के दर्शन लेने की इच्छा हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपना शिरडी जाने का कार्यक्रम तय किया। उस समय अनहास ही श्री नाना साहब ने श्री ठाकुर से पूछा कि आप मेरे साथ शिरडी को चलेंगे, लेकिन उस समय श्री ठाकुर की थाने शहर में दीवानी कोर्ट में सुनवाई थी, जिससे चलते उन्हें शिरडी जाना असंभव सा लग रहा था। इसलिए श्री नाना साहब चुनकर अकेले ही शिरडी गए। श्री ठाकुर को कोर्ट की पेशी में उपस्थित रहने के लिए थाने शहर पहुंचना पड़ा। जब उस पेशी को उस समय सदगति मिल गई, उसे कुछ समय के पेशी टाली गई, जिससे वह दुखी हो गए थे, क्योंकि उनको श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए जाना था, लेकिन वह शिरडी नहीं जा सके। बाद में उन्होंने फिर शिरडी जाने की योजना बनाई, और जब वह शिरडी पहुंच गए तब उन्हें ज्ञात हो गया कि नाना साहब चंदोरकर उनके जाने के एक दिन पहले ही शिरडी से वापस चले गए हैं। वह जब शिरडी पहुंच गए तब उन्हें तुरंत बाबा के दर्शन किए और उनसे चरण स्पर्श किया, और उस समय उनको बहुत खुशी मिली, जिससे वह रोमांचित हो उठे और उनकी आंखों से अश्रुधारा की धाराएं बहने लगी। बाबा को भूत भविष्य सब ज्ञात रहता था, इसलिए बाबा कह रहे थे कि जहां आने के लिए गार्ड से भैंसे या कन्नड़ी लोगों की जरूरत नहीं है। अगर आपको आध्यात्मिक मार्ग से जाना है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा के मुंह में जब भी ठाकुर ने ये शब्द सुने तो उनको बाबा कितने अंतर्यामी हैं ये उनको पता चल चुका था। उन्होंने जब कुछ भी सोचे बिना बाबा के चरणों में अपना सिर झुका दिया और उनसे आशीर्वाद मांगा, तब बाबा ने कहा कि तुम्हारे पास अप्पा ने जो कुछ भी कहा है वह सत्य होने के बावजूद भी इस मार्ग पर जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अपने गुरु की कृपा भी प्राप्त करनी होगी। अगर उनकी आप पर कृपा नहीं होगी तो आप अपनी कितनी भी किताबें क्यों ना पढ़ी हूं, लेकिन उसका आपको आशय या मर्म समझ में नहीं आ सकेगा। श्री अनंतराव पाटनकर नाम के एक सज्जन पुणे में रहते थे। एक बार उनको बाबा के दर्शन लेने की लालसा उत्पन्न हो गई थी, इसलिए वे तुरंत बाबा के दर्शन लेने के लिए शिरडी चले आए। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और बाबा का दर्शन किया। बाबा को देखते ही उनका हृदय त्रिवित हो गया। उन्होंने बाबा के चरणों में अपना मस्त झुकाया और उनके शास्त्र विधि समस्त पूजन किया।
उन्होंने बाबा को कहा कि मैंने बहुत सारे शास्त्रों, वेद, पुराण, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, लेकिन मेरे मन को अभी तक शांति नहीं मिल सकी। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने धर्म ग्रंथ शास्त्रों का जो अध्ययन किया है, वह सब व्यर्थ तो नहीं जाएगा। मेरे से तो अनपढ़ गँवार लोग अच्छे हैं, जो ऐसे मुझे लग रहा है। मैंने इतनी सारी मेहनत की, लेकिन हे बाबा, मुझे अभी तक मेरे मन में शांति ही नहीं मिल सकी। अब तो ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया है। हे बाबा, मैंने आपके बारे में यही भी सुना है कि आप ही मेरे अशांत मन को इस दुविधा से बाहर कर सकते हो। आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करो कि संत साईं बाबा ने उसकी सब व्याथा सुनी और उसे परिप्रेक्ष्य में बाबा ने एक नव विद्या भक्ति की कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। एक व्यापारी था, उसके पास आने-जाने के लिए घोड़ी थी। एक बार उस घोड़ी ने मल विसर्जन कर रही थी, तब उसने उस मल विसर्जन के गोले को नीचे गिरने नहीं दिया और वह उस गोले अपनी ही धोती में पकड़ लिया। जब उसने उन गोले की गिनती की, तब वह कुल 9 गोले थे, जिसे देखकर उसका मन एकाग्र तथा शांत हो गया। श्री पटनाकर इस सब कृतियों का मतलब नहीं समझ पाया, इसलिए उसके पास बैठकर एक सज्जन व्यक्ति श्री दादा केलकर को पूछा कि बाबा, मुझे जो घटना कह रहे हैं, उसका अर्थ बताइए। उसके कथन पर श्री केलकर ने कहा कि बाबा ने मुझे जो बात कही, उसका भावार्थ मैं समझ नहीं सका, लेकिन मेरे हृदय में बाबा की जो प्रेरणा निर्माण हो गई है, उसका मर्म क्या हो सकता है, ये सब बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। बाबा ने जो गोड़ी का शब्द कहा, उसका अर्थ है ईश्वरी कृपा, तथा गोड़ी के मल के 9 गोले थे, उसका आशय नव विद्या भक्ति से था। भक्ति 9 प्रकार की होती है: श्रवण, मनन, कीर्तन, स्मरण, पद सेवन, नमस्कार, दस्य सेवा, सख्य और आत्मनिवेदन ही है। सशरण अगर मन में एक निष्ठा होगी, तो भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान स्वयं भक्त के पास जाकर उसको दर्शन देंगे। साधना, साधना का अर्थ है कि शब्दों का उपयोग करके जो पूजा पाठ करता है, उसे तप, तपस्या, योग, धर्म ग्रंथ पठन या उसके दिए गए स्पष्टीकरण का को समझना। यदि आपके मन में भक्ति तथा श्रद्धा ही नहीं होगी, तो आपको धर्म ग्रंथ पढ़ने का कुछ भी लाभ नहीं होगा। वेदों का सखोल अभ्यास तथा ज्ञान भी अपने हृदय में ना होना आवश्यक है। जब दूसरे दिन पाटनगर बाबा के दर्शन के लिए गए, तो बाबा ने उनको पूछा कि वह 9 गोलों का क्यों रहना चाहिए। जब भी पार्टनर को भी बाबा की कृपा हो गई, तब उन्होंने भी बाबा को यथोचित उत्तर देकर उनको समाधान किया। उसके बाद पार्टनर खुश होकर वापस चले गए। पंढरपुर का ये एक वकील शिरडी आया। उसने बाबा के दर्शन किए, बाबा के चरणों पे अपना माथा टेका, तब बाबा की अनुमति लिए बिना बाबा को दक्षिणा देकर एक कोने में जाकर बैठ गया। बाबा के पास जो अन्य लोग बैठे थे, उनके पास बाबा जो चर्चा कर रहे थे, तब वह बाबा की बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन अब बाबा ही उसके ओर मुड़ गए और कहने लगे कि देखो लोग कैसे होते हैं, वह गलत बोलते हैं और मेरे चरणों पर अपना मस्तक रखकर मुझे दक्षिणा भी देते हैं, लेकिन मेरी पीठ पीछे वो कुछ दूसरी ही बातें करते हैं। अब वकील बाबा के बोलने का अर्थ समझ चुके थे। बाबा मुझे ही बोल रहे हैं कि ये बात वकील समझ चुका था, लेकिन उस वकील ने कोई भी प्रत्युत्तर ना देकर वह वहां शांत बैठ गया। लेकिन जब वह दीक्षित बाड़े की तरफ जाने लगा, तब श्री दीक्षित को कहने लगा कि बाबा जो कुछ भी बोल रहे हैं वह सब सत्य है, तथा मेरे लिए भी बोल रहे हैं। बाबा को मुझे ये उपदेश देना था, हम अपने जीवन में कभी कभी किसी निजी मामलों के दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। जीवन में कभी भी दूसरे के निजी मामलों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, तथा उनकी कोई परेशानी तथा दुख में हमें खुश नहीं होना चाहिए। पंढरपुर का मुंसिफ नाम का एक व्यक्ति था, उसको अपनी बीमारी ठीक नहीं थी, इसलिए वह शिरडी आया था, लेकिन उसकी चर्चा वहां के बार रूम में चल रही थी। उस चर्चा में उस बात का जिक्र हो गया था, उस मुख्य न्यायाधीश को जो बीमारी हो गई थी, उस बीमारी को श्री साईनाथ महाराज के दर्शन मात्र से ही ठीक हो सकेगी। क्या मुख्य न्यायाधीश जैसे पढ़े लिखे लोगों के इस प्रणाली को अपनाना ठीक होगा? इस प्रकार की मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जो टीका टिप्पणी की थी, वह श्री साईं बाबा के ऊपर ही थी, तथा उस परिसंवाद में स्वयं मैंने ही भाग लिया था। ये बाबा ने अपने आत्म शक्ति से ज्ञात किया था, और इस प्रकार से बाबा ने मेरे स्वभाव में जो कुछ गलत धारणाएं भरी थी, उसको दूर करने का प्रयास किया। उस प्रकार मेरे लिए बाबा ने उपरिहास भी नहीं किया था, लेकिन मुझे ये शिक्षा देने का प्रयास किया था कि हमें किसी के निजी मामलों में और टीका टिप्पणी में भाग लेकर खुश नहीं होना चाहिए और दखल भी नहीं देना चाहिए। शिरडी तो पंढरपुर से 50 कोस दूर होने के बाद भी बाबा ने अपने अंतर मन से बारूम जो परिचर्चा चल रही थी, उसको भी ज्ञात किया था। कोई भी व्यक्ति बाबा से कितना भी दूर क्यों ना हो,
तो भी कहाँ पर क्या चल रहा है इसके बारे में बाबा को जानकारी रहती थी। इस प्रकार बाबा के व्यापक दृष्टि के लिए सबको मालूम हो गया था। इस प्रसंग से वकील ने स्वयं शिक्षा ली कि हमें किसी के प्रति कुछ भी नहीं गलत सोचना नहीं चाहिए तथा कुछ गलत बोलना भी नहीं चाहिए तथा टीका-टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। इस तरह श्री संत और सज्जनों से प्रेरित तथा हेमाड पंथ रचित अनुग्रहकरण नामक श्री साईं चित्त ग्रंथ का 31वां अध्याय अब समाप्त होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भक्तों। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा साईं सबकी भली कर रहे।